ओके क्लास, लेट्स स्टडी अकाउंट्स। ये आपकी वीडियो नंबर 16 है और जैसे कि आपको पता है हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कर रहे हैं और इसमें आपका सेकंड लास्ट फार्मूले पे हम पहुंच गए हैं और इस रेशियो का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। सुना है आपने नेट प्रॉफिट? तो इसका जो मेन फार्मूला आप देख पा रहे हैं वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच जाता है आपका। और बाय में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 और इसका आंसर आपका परसेंटेज में आएगा। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा। तो ये नेट प्रॉफिट निकलता है कहाँ से? P&L अकाउंट से, जो अब 11th में आपने सीखा है। तो इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्स भी लेस करेंगे आप, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं हम ये क्यों निकालते हैं। देखिए इतने सारे आप एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस में जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इतने फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं और ये सब जो आप करते हैं उसका पर्पस कहीं ना कहीं क्या होता है? प्रॉफिट के लिए होता है। यानी जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो क्या जानना चाहता है? वो प्रॉफिट जानना चाहता है। ड्यूरिंग द ईयर इतने सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं आपके लास्ट में आप बनाते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं ना, तो उसमें आपको जो चाहिए वो नेट प्रॉफिट चाहिए कि एट द एंड आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ। इतना कुछ आपने खर्चा किया, लास्ट में आपको प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको बिजनेस की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बताएगा और जितना ये ज़्यादा आएगा उतना बेटर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगा। ठीक है, और ये इजी आपको लगेगा। चलिए इसमें आप देखते हैं फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो ये मैं आपको दोबारा से एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। एक बार ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, छोटा सा मैंने P&L का फॉर्मेट बनाया, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें मैंने हेडिंग्स लिखी हैं खाली, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लिखते हैं और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे आती है, ये क्रेडिट साइड है, और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ आते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये सारे चार की चार चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, तब आपका नेट प्रॉफिट आएगा एट द एंड। P&L से नेट प्रॉफिट निकलता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था वहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं ले रहे थे। फिलहाल ये सारा कुछ लेना है। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी फॉर्मूला बनता है जीपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें बनाना नहीं है, इसको हमने लूज वे में ऐसे लिख लिया। देखिए इस वे में हमने इसको लिख लिया है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला बना। ठीक है, लास्ट में टैक्स लेस कर देंगे, टैक्स तो लास्ट में लेस होता है। तो ये जो मैंने अभी दिखाया था आपको, इससे ये फॉर्मूला इस तरह से बनाया ताकि आपको याद रहे। आप इसको याद कर सकते हो, याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। ज़्यादा इसके क्वेश्चंस है नहीं। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख पा रहे हैं, सेल्स दी हुई है, जीपी सैलरी दी हुई है और इस क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दे रखे हैं फिलहाल। और इस क्वेश्चन में टैक्स दिख नहीं रहा, तो यहाँ फिलहाल हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है। तो जो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का लगेगा वो क्या लगेगा? जीपी प्लस में जो अभी मैंने बोला आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, माइनस में नॉन, माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और आपका माइनस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए आपका फॉर्मूला बन गया है और इससे नेट प्रॉफिट निकलेगा। टैक्स है नहीं फिलहाल, चाहे तो आप इसमें टैक्स लिख सकते हैं, बट टैक्स तो है नहीं। तो जो दिखता है वो देखते हैं फॉर्मूले में क्या है, पुटअप करते हैं। जीपी आपको दे रखा है कितना? 2 लाख। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ढूंढनी पड़ेगी। देखिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी कितनी? 60,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, कितनी है? 60 ऐड कर देंगे और माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे कोर एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंस में देख पा रहा हूँ। तो सैलरी है आपका, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सैलरी क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। दोनों को आप लिख सकते हैं माइनस क्या? 45,000 माइनस 10,000, दोनों ही क्या है? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, और माइनस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दिख रहा है मुझे, ये रहा,
इंटरेस्ट पेड कितना 5000। ठीक है, कितना, इसको 5 ले लें आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका आंसर जो आ रहा है वो 2 लाख ही आ रहा है। ये आपका नेट प्रॉफिट आ चुका है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसको हम कह सकते हैं। मेन फार्मूला पुटअप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जो आपको बताया वो क्या बताया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 बाय में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है देखें इसको ज़रा। अगर अभी निकाला मैंने 2 लाख, सेल्स आपको पता है कितनी 5 लाख, इंटू 100 सॉल्व करके एकदम सही आंसर आ रहा है कितना 40%।